करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम लोग गुरु के शिष्य बन सकते हैं, हर सत्संग हमारा कैसा सफल हो सकता है, इस तरह का संदेश माननीय श्री राजेंद्र कुमार और पप्पू गुरु के पुत्र हम सबके गुरु भाई के द्वारा एक बार तालियों से स्वागत करें, जोर से तालियां। और जितने लोग आसपास बैठे बैठ जाइए और संदेश मिलेगा सुनने को, सब लोग बैठ जाइए। बात है 5 मिनट की बात है, 5 से 10 मिनट की बात है सिर्फ। उसके बाद आरती, खाना तैयार है, खाना तैयार है सभी के लिए, प्रसाद तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो तालियों के साथ में देता हूँ। लोग सुबह हो ही गई, जयकारा बोलेंगे गुरु महाराज का। तैयार हो आप लोग पूरी तरह से? बोलिए सतगुरुदेव की, सतराम स्वामी की, सतराम स्वामी की। आज मुझे पूरी रात सत्संग चला और जब सत्संग हमारे यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होता है, सुबह से ये महसूस होता है कि हमारी संख्या कम रहेगी। तो हमारे काका हैं वो फड़फड़ाते हैं, बार बार मेरे पास आएंगे, कहेंगे कि अब की तो कम रहेगी, क्या होगा अब की तो कम रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ गुरु महाराज पर भरोसा करो, अगर गुरु महाराज के भक्त हैं तो वो जरूर आएंगे। तो आज मैंने देखा साइकिल स्टैंड पर भी जो उनकी पत्तियों के हिसाब से और बड़े वाहनों के हिसाब से भी पिछली साल से कम 30% लग ज्यादा है। जोर से तालियां। अगली बार 50% बढ़ जाएंगे। अब मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा, वैसे मैं आचार्य जी से भी बार बार अनुरोध करता रहता हूं कि जिस चीज पे तुम मुझे बिठाने की कोशिश करते हो मैं उस लायक नहीं हूं। अरे भाई, मेरा कर्म है सेवा करने का, सेवा में विश्वास करता हूं। मैं सेवा कराने क्या हुआ, सेवा कराने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं सेवा करने में विश्वास रखता हूं। और ये सत्य बात है कि जो भी व्यक्ति सेवा करने में विश्वास रखेंगे उनका कभी कोई काम रुकने वाला नहीं। सत्य कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब मैं एक बात और कहूंगा कि एक मेरे अंदर से एक भावना निकली है जिससे मैं सुनता हूं, मेरे कानों में आती है तो मुझे दुख होता है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, चाहे वो राधा स्वामी का डिपार्टमेंट हो, चाहे भोले श्री का डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य कई बहुत सत्संग चल रहे हैं, क्या उन सत्संगों में उनकी कलियां हैं? हर किसी के कलियां हैं। राधा स्वामियों के सत्संग के प्रांगण भी अलग बने हुए हैं, राधा स्वामी के सत्संग के अलग अलग बने हुए स्थल है नहीं। क्या कभी तुमने वहां पर ये सुना है किसी भक्त द्वारा कि ये हमारा सत्संग है? बताइए, किसी ने सुना है? नहीं। हमें खुशी होगी कि आप भी इसी तरह से, जैसे राधा स्वामियों के सत्संग बने हुए, इसी तरह से गुरु महाराज ने एक वचन दिया था कि काफी दूर भक्तों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो वहीं पर मैं एक थड़ा बनाऊंगा, एक वहां भक्त को मैं आशीर्वाद दूंगा और उनके कहने से काम होने लगेंगे, जिससे कि मेरे भक्तों को यहां तक आने में परेशानी न करनी पड़े और वहां पर उनके काम आ जाए। तो ये गलत किया या सही किया उन्होंने? सही किया, सही किया ना। लेकिन मेरा फिर भी अनुरोध है कि ऐसी उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद चालू हुआ, लेकिन वहां के जो आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हुआ उनके अंदर अहंकार आ गया और वो क्या कहने लगे कि ये मेरा सत्संग है। एक बात बताइए कि जब सत्संग स्वामी का है, जब गुरु महाराज का है, तो वह तेरा मेरा शब्द आ कहां से गया?
गलत है। सत्संग चाहे कोई कराओ, बड़ी खुशी की बात है, विकास कराओ। मैं ये जानता हूं कि पूरा महीना खाली न रहे, हर जगह सत्संग होते रहे स्वामी जी के, लेकिन वहां से एक शब्द निकाल दो, तेरा का मेरा। केवल एक शब्द रखो, चाहे कोई भी भक्त, यहाँ आशीर्वाद काम हो रहा है स्वामी जी का है, सतनाम स्वामी का सत्संग है। बोलिए सदगुरुदेव की। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक समझने की बात है। झाड़ू होती है, वो बनी होती है तो सारा कुछ सफा कर देती है, करती है नहीं करती है। और जब एक एक तिल्ली को बखेर दिया जाए तो क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है नहीं। तो एक महान भावों ने कहा है, संतों ने भी कहा है कि जहां पर संगठन होता है, एकता होता है, वहां पावर होती है, वहां शक्ति होती है। और यहाँ पर विभाजन होता है, वहां पर भक्त भी कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं भक्त कंफ्यूज? कि उनके दिमाग में ये रहती है कि उन्होंने कह दिया कि मेरा सत्संग है, तुमने हमको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। देखिए, मैं अपना वादा यह कर रहा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे बुलाओ, और ना कभी मैंने कहा होगा कि आप मुझे बुलाओ। कितनी भी दूर से हर वक्त कराओ, खुशी से कराओ, बिल्कुल भी मत बुलाओ, लेकिन तेरा मेरा शब्द खत्म कर दो। केवल एक ही काम, जो भी सत्संग है वो सतनाम स्वामी के हैं। इससे नियम को अपनाने पर क्या सत्संग बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और तेरे मेरे में क्या होगा? खत्म होगा, विभाजन होगा, ना वह काम होंगे। एक और विडंबना है, कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, यहां पर मैं जानता हूं कुछ भक्त तो ऐसे होंगे कि 50 साल पुराने भी जुड़े हुए होंगे। जी। जब यहां से नियम की उत्पत्ति हुई थी सन 62 में, और तब से मेरा जन्म सन 1975 का है, मेरा जन्म ही इस नियम के अंतर्गत हुआ था। तो मैंने कभी भी नहीं सुना और न ही मैंने बुजुर्गों से पूछा जो पहले के जुड़े हुए हैं, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आपस में फूट डालो और तुम अपनी अपनी दुकानें अलग अलग रख लो, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि कितनी दूर पर मेरा भक्त परेशान है, बरेली परेशान है, बदायूं परेशान है, एटा परेशान है, काफी काफी दूर परेशान है। तो वहां से आने में पहले फोन की व्यवस्था नहीं थी, पहले फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने उसी वक्त आशीर्वाद दिया था, इतने से दूर से आने में तुम्हें बस से आए 2 दिन लग गए, किसी को 1 दिन लग गया। बड़े दयालु गुरु महाराज थे, जिन्होंने देखा है उनको पता है। इसी बात पर उनको रहम आया, उन्होंने वही आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वही सुन लूंगा। और वही सुनने लगे, वो लोगों के काम होने लगे। और ऐसे भक्त इस समय भी इस प्रांगण में मौजूद हैं कि जिनसे यहां से, उनके कहने से, उनके नियम बताने से काम हो रहा है। और मेरा उनसे अनुरोध है, और गुरु महाराज से भी अनुरोध है कि काम रुके नहीं, काम बढ़े, और ज्यादा काम हो। देखिए, यही कहा है कि हमारे कुछ भक्तों ने सत्भावना क्या स्टार्ट कर दिया। जबकि ये बताइए, हमने कभी नहीं सोचा कि तुम लोग हमारा सम्मान करो, तुम लोग आकर के हमारे यहाँ फूल माला चढ़ाओ, कभी नहीं कहा हमने। फिर भी तुम्हारे अंदर ये चीज कहां से आ गई
कि गुरुजी जिस दिन से खत्म हुए हैं तब तक तो शक्ति हम पर जाएगी। क्या ऐसे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी? अरे विभाजन करने से बढ़ जाएगी। शक्ति जब बढ़ती है जब शक्ति को संगठन दिखता है, शक्ति को जब प्यार दिखता है, शक्ति को भक्त के अंदर से इच्छाएं दिखती हैं तब बढ़ती है। किसी की आलोचना करने से नहीं दिखती। कभी भी मेरा अनुरोध है, कभी भी आलोचना मत करो। चाहे वो तुम्हारा गुरु भाई है और गुरु भाई के कहने से किसी का कार्य हो गया तो ये मत कहो अरे वो झूठा है, वो तो ठगिया है, कि वो तो बेईमान है। ये तुम्हारे इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी खुद की फूट नजर आती है, और खुद की जब फूट नजर आती है तो वो सत्संग का विभाजन हो जाता है। तो सुनो ध्यान से सुनो। पहले से ही देखिए संतों ने कहा है, और वो बात मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि तुम्हें देखना है तो दूसरे के अंदर केवल अच्छाई देखो। जब दूसरे में अच्छाई देखोगे तो कहीं तुम्हें बुराई मिलेगी नहीं, और अपने में देखनी है तो बुराई देखो कि मैं कहां तक गलत हूं, मैं गलत कहां तक हूं, जिससे कि मैं अपना सुधार कर सकूं, जिससे कि मैं अच्छा बन सकूं। और अपने में जब अच्छा देखोगे नहीं तो कभी भी आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो किसी की मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही अपने को मान चुका है कि मैं अच्छा हूं। अगर किसी महानुभाव ने कह दिया पप्पू भैया तुमसे एक गलती हो गई, आपने ये काम नहीं किया, और मैंने कह दिया तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मुझसे बोलने की, कैसे तूने मेरे को आदेश दे दिया, कहने का लेकिन मेरा यही अनुरोध रहता है पहले से ही, सबको अधिकार है। अगर इस मंच पर गुरुजी के स्थान पर अगर मैं गलती करूं तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, सीधे कह देना कि पप्पू भैया तुम्हारा रास्ता भटक गया है और तुम इस तरह की गलती कर रहे हो, तो मेरा सुधार हो जाएगा और सत्संग आगे बढ़ जाएगा। अपना मैन मुखिया कहां गिरता है? अगर मैन मुखिया को तुम्हें आगे बढ़ाना है तो अगर जरा सी भी गलती कर रहा है वो, तो उसको जरूर बताएं। हमेशा ध्यान रखना मैन मुखिया कब गिरता है, कि वो गलती कर रहा है और लोग उनको सराहना दे रहे हैं, बहुत गुरुजी बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वो अपनी गलती को भूल गया और वो गलत रास्ते पर भटक गए। ऐसा ही होता है। सही बात है। अगर मुझे नहीं कहना चाहिए किसी सत्संग के बारे में, लेकिन फिर भी बात आ गई है तो एक जरूर कहूंगा, अगर आसाराम बापू को फर्स्ट टाइम में ही भक्त रोक देते कि गुरुजी ये तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसको रुक जाओ, इससे गलत रास्ता भटक जाओगे, तो आज वो जेल में नहीं होते। होता है नहीं होता ऐसा? सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं। अगर बच्चे के लिए पहली शिक्षा पर ही गलती करे, समय नहीं है मुझे, उन्हें मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से और बताता कि जरासी गलती किसी की मौत का कारण बन जाती है अगर ना रोका जाए। चलो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उसको शॉर्ट में कहता हूं जो 2 मिनट में ही खत्म करूंगा। एक बच्चा था जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, माँ बाप ने उसको शिक्षा के लिए स्कूल में भेज दिया। स्कूल में भेज दिया, बच्चा पढ़ने को गया। माँ ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक बस्ते में से कलम चुरा करके वो ले आया और माँ से बोला माँ आज हम एक कलम ले आए। माँ ने कहा बेटा सही है, तुम ले आए तो कल को हमें लेनी नहीं पड़ेगी। उनने सोचा कि माँ हमारा कर्म तो बढ़िया है, माँ ने हमें आशीर्वाद दे दिया। दोबारा उसने बुक्स को चुरा लिया। धीरे धीरे उसका वो कार्यक्रम बढ़ता चला गया, लेकिन माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, मना नहीं किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम रास्ता भटक रहे हो। लास्ट में देखो समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, लास्ट में जाकर वो बड़े चोरी के जुर्म में पकड़ा गया।
मर्डर और चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। लास्ट में गवाही सबमिट हुई। जब गवाही सबमिट होने के बाद जज ने उसे फांसी बोल दी। जब जज ने फांसी बोल दी तो एक हमारा संविधान कहता है और पहले का भी संविधान कहता है तो उससे कुछ इच्छा की पूछी जाती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो जजों द्वारा पूछा गया, वहां सारे अधिकारी लोग खड़े होते हैं, तो कहो बेटे अब तुम मौत के करीब जा रहे हो, आपको फांसी मिल गई है, तुम किसे देखना चाहते हो? उन्होंने कही अगर बुला सको तो मेरी माँ को बुला दो, मैं माँ को देखना चाहता हूँ। आदेश हुआ, अधिकारी लोग गए, माँ को लेके आए। फांसी के फंदे की तख्त पर खड़ा हुआ था, माँ को वहां भेजा गया। जैसे ही माँ उसके नजदीक आई तो लोग देख रहे थे, अधिकारी देख रहे थे कि ये माँ से गले मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने माँ को पास बुलाया, नजदीक बुलाया और उसकी नाक को अपने दांतों के तले दबा लिया और इतनी जोर से दबाया कि उसकी नाक को काट दिया। अधिकारियों ने छुड़ाया, बोला उल्लू के पट्टे मरते मरते भी गलत कर रहा है, मरते मरते भी गलत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप सही कह रहे हो, मरते मरते मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन तुमने पूछा नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं। उन्हें चल बता क्यों कर रहा है कि आज जो मैं मौत का कारण बना वो जो मेरी माँ की देन है। वो कैसी